हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब लोग घर पर बहुत अच्छे हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक क्या, एक पुराना जो हम लोगों का सीरीज़ चल रहा था उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी हो गया था, तो उसी पार्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑलरेडी हम लोग टॉपिक डिस्कस करके आ चुके हैं उनमें से क्या क्या है, सबसे पहले तो हम लोग एक डेनियल सेल डिस्कस किए थे। डेनियल सेल किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि एक कॉपर जिंक का था, जिंक कॉपर कपल था। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग फिर आगे बहुत कुछ किए। सेल रिप्रेजेंट करना सीखे कि एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज देके, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने फुल सेल या नेट सेल बोल सकते हो, फुल सेल, नेट सेल या हाफ सेल, हम लोगों ने रिएक्शंस कंप्लीट किया था, हाफ सेल रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोग जो कंप्लीट किए फुल सेल नेट सेल के बाद, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शी कंप्लीट किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और एक इम्पॉर्टेंट सा इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब? जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक नर्स्ड इक्वेशन किया था। नर्स्ड इक्वेशन कब? जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती है तब जो इक्वेशन बनता है तब नर्स्ड इक्वेशन कहलाता है। तो आज हम लोगों का जो पार्ट बाकी है, इस सब का जो एक पार्ट है, ये सब मिला के एक ही चल रहा है, यानी एक ही फैमिली की चीज़ है, सारी एक ही फैमिली के लोग हैं। इनसे रिलेटेड अब जो एक पार्ट बाकी है, लिखिए हेडिंग जो हम लोग करेंगे, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है। हम लोगों का टॉपिक बाकी है गिब्स फ्री एनर्जी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी। ये थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो एक स्पॉन्टेनिटी का मेजरमेंट करता है। ठीक है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं रिएक्शन, वो मेजर करता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट सेल का रिलेशन, तो लिखिए इन दोनों का रिलेशन क्या आता है, गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल का रिलेशन। लिख रहे हैं ना आप लोग? लिखिए, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बॉक्स कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल जी इज चेंज इन गिब्स एनर्जी, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस्ट, कितना इलेक्ट्रॉन गेन्ड हुआ है या लूज हुआ है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो 2, 3 हुए तो 3, 6 हुए तो 6, तो n। f क्या है? f है फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 96500 कूलम। और ई नॉट सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लीजिए ये सारी वैल्यूज और क्या क्या कौन कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद ये क्या है? ई नॉट सेल क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब नंबर 1 पॉइंट, अगर डेल जी नेगेटिव होता है या डेल जी पॉजिटिव हो सकता है, ये दो चीज़ हो सकता है, इधर पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। अगर डेल जी नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, हम लोग उस रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर पॉजिटिव होते हैं तो वी टेल दैट रिएक्शन, RXN का मतलब रिएक्शन, इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस।
कंप्लीट किया आप लोगों ने? ओके, वेरी गुड। अब एक डेल जी के साथ एक सेकेंड इक्वेशन भी लिखेंगे। सेकेंड, ये ए इक्वेशन ए। अब एक बी, एक बी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेल जी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। डेल जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी वजह से नस्ट इक्वेशन आता है। ये रिलेशन से ही नस्ट इक्वेशन आता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन कर रहे हैं कि डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। तो डेल जी इक्वल्स टू -2.303 nRT log K, लिख लीजिए -2.303 nRT log K। वहाँ पे डेल जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। आर है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी है टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। और के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए कौन क्या है। तो डेल जी के साथ आप लोगों को ये वाला इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। अब ये जब इक्वेशन लिख रहे हो, अब दो इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो दो इक्वेशन को कैसे कंपेयर करेंगे? ये किसका रिलेशन है? गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। लिखना हो गया बच्चा लोग? तो देखो अभी नेक्स्ट, हम लोग अभी दो रिलेशन लिखे। एक तो हम लोग लिखे डेल जी इज इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेल जी का रिलेशन है, इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन लिखे डेल जी इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log K, ठीक है, RT log K। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो डेल जी को लेफ्ट से हटा दो और राइट इक्वेशंस को कंपेयर कर दो। तो क्या होगा? -NF ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log K। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? अगर क्वेश्चन में आपको ई नॉट सेल दे दिया और log K पूछा है, दैट इज log K नहीं K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और ई नॉट सेल पूछा है, तो देन वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। हाउ वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन? सपोज वी हैव टू फाइंड आउट ई नॉट सेल और वी हैव टू फाइंड आउट द K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो माइनस माइनस कट, NF ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 2.303 nRT इज इक्वल्स टू log K। और अगर K निकालना है तो इसका एंटी लॉग कर देंगे, इसका एंटी लॉग कर दो तो लॉग, इसका एंटी लॉग कर दो तो K का वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग। तो क्लियर हुआ वैल्यू? तो हम लोग के पास आज इक्वेशन जाने जिसमें ई नॉट सेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और log K को हम लोग इक्वेट किए हैं। ई नॉट सेल और log K दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक रिलेशन आ जाता है वाया गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ दोनों का रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अगर ई नॉट सेल या ई सेल पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल जी के साथ क्या है? डेल जी अगर नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसमें आप लोगों ने क्या पूरी चीज़ आप लोग क्या कंप्लीट कर रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे तो आज ये जो भी तुम लोग किए हो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भैया यहाँ आप लोगों का नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेल,
स्पेशली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दिया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नर्स्ट इक्वेशन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कोई कंबाइन कर दिया। मान लीजिए राइट में इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दिया कि H प्लस आयन है, H प्लस आयन उसे H2 गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है, 1 ATM प्रेशर प्लैटिनम। और इधर आपको कोई दूसरा सेल दे दिया, कॉपर दे दिया, जिंक दे दिया, कुछ भी दे सकता है, क्रोमियम दे दिया, कैडमियम दे दिया, जिसमें कैडमियम से कैडमियम 2+ जा रहा है 0.1 मोलर। तो इस टाइप के आने के चांस ज़्यादा है हाइड्रोजन के। नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। नंबर 2, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल और फुल सेल, ये तो आप लोगों को ऐसे आ जाना चाहिए जैसे बचपन में हम लोग टेबल्स नहीं पढ़ते थे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये हमारे दिमाग में घुस गए थे कि आज भी हम जब सम करते हैं, ये हमको अभी तक याद है कि कोई भी चीज़ 5 5 ज़ा 25 हम लोग को याद आता है। सेल रिप्रेजेंटेशन ये तो आपको हर एक जगह पर लगेगा, चाहे नर्स्ट इक्वेशन बनाओ, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, कि सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको हाफ सेल दे दिया लिखने के लिए, हाफ सेल से आपको सेल रिप्रेजेंट लिखने दे दिया, यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन दे दिया, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब रहा और एक चीज़ जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि शी, व्हाट इज शी। शी का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो करवाया था, शी का एनोड और कैथोड का वर्किंग, एनोड और कैथोड के हिसाब से शी कैसे काम करता है, और एक शी का और एक लास्ट हम लोग जो किए दैट इज डेल जी, जो आज किए डेल जी। डेल जी के साथ 2 रिलेशन, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और एक डेल जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो ये टॉपिक्स आप लोगों का कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट करेंगे कंडक्टेंस, हम लोग नेक्स्ट दिन कंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ही कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड must practice this all with sums. Thank you.